दोस्तों एक ऐसे शायर तक पहुंचूं कि उससे पहले ये शेर कह दूं। शेर आप समझते हैं, समझ करके दाद देते हैं, अगर समझेंगे तो इंशाल्लाह दाद भी मिलेगी। आइए मैं कहता हूं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनको भी जहन में रखिएगा। बस ये कह दूं कि मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, कि मेरे लाल अभी ऐन गैन पढ़ते हैं और मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन, नमाज जिसमें मेरे वालिदैन पढ़ते हैं। और बहुत बहुत हसीन है मासूमियत ये बचपन की, अरे हसीन लिखो तो बच्चे हुसैन पढ़ते हैं। बहुत उम्दा अशार थे, बहुत उम्दा आपने सुने, बहुत सुना। दोस्तों आइए हज़रात गिरामी एक ऐसे शायर तक पहुंचूं। मैं चाहता हूं कि हमारी माएं और बहनें भी इस महफिल में हैं, उनकी भी तर्जमानी हो, मैं अच्छी तरीके से समझता हूं कि वो क्या चाहती हैं, किस शायर को सुनना चाहती हैं, मुझे मालूम भी है। दोस्तों बस ये कह दूं कि हमारी फहरिस्त में एक ऐसा शायर मौजूद है जो इस वक्त नातिया महफिल में अपने जिला मौनाद भंजन की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है। दोस्तों एक ऐसे शायर को आवाज दूं कि जिनकी लोरियां, जिनकी शायरी सुन सुनकर ये छोटे छोटे बच्चे गहवारे में सो जाते हैं। दोस्तों बस ये कह दूं कि नाव मेरी डूबती है और नजर बेनूर है, एक मुसाफिर है हरम का जो थकन से चूर है, चंद सांसें और बाकी हैं जरा जल्दी करो, काफिला वालों मदीना और कितनी दूर है। आइए हज़रात गिरामी एक ऐसे शायर को, एक ऐसे खूबसूरत लबो लहजे के शायर को आपके सामने पेश करूं कि वाकई जब वो माइक पर आएगा और अपने कलाम को पेश करेगा तो तबीयत यही चाहेगी कि ऐ वक्त ठहर जा, जरा और भी सुन ले, लम्हे ये बार बार मुयस्सर नहीं होते। आइए आवाज दो उस फनकार के मालिक जनाब ताबिश रेहान से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ताबिश भीड़ परवानों की है स्टेज के बिल्कुल करीब, आशिके इश्के रसूला आइए आ जाइए, आपकी आमद से पूरा, आपकी आमद से है पूरा इलाका मुश्कबार, गुलफशा व गुल बदामा आइए आ जाइए, वासिफे शाह हुदा सुनने को है दिल बेकरार, मुस्तफा के मदह खा आइए आ जाइए। आइए ताबिश साहब रौनक बढ़ेगी बज़्म में नाते रसूल से, बज़्म नबी में नाते नबी गुनगुनाइए। अस्सलामु अलैकुम हजरात। यूँ तो अक्सर बड़े बड़े प्रोग्रामों में शरीक होने का मौका मिलता है। अगर इस एतबार से कहूँ जिस खूबसूरती के साथ आपने पिंडाल को सजाया है, बहुत दिनों के बाद इतना खूबसूरत पिंडाल देखने को मिल रहा है। बहरहाल यही कह सकता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आपकी जज्बात को कबूल फरमाए, आमीन। दोस्तों बड़ी मोहब्बत से आप समाअत कर रहे हैं। आइए मैं सीधे सीधे चंद शेर नाते पाक के आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह एक और कलाम आपकी समातों के हवाले करूंगा इरशाद। और मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ अकमल अदीब साहब को, जिन्होंने अगर मैं ये कहूँ कि पूरी ताकत झोंक दी है आज इस मुशायरे को कामयाब करने के लिए तो शायद गलत ना होगा। अल्लाह ताला आपको भी जज़ा खैर अता फरमाए, आपकी दमदार निज़ामत जो इस मुशायरे को संभाले हुए है, बहुत बहुत मुबारकबाद के काबिल है अकमल अदीब साहब भी और शोरा कराम भी। आइए जरा मतलब पेश कर रहा हूं, नाते पाक का समाअत फरमाए इरशाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मतलब समाअत फरमाए। हो फरिश्ता, क्या बात है ताबिश भाई, अच्छा है। अर्शे बरी चर्चा मेरे सरकार का। हल्का सही को माइक ऑपरेटर साहब गुंजाइश दे दें जी, हल्का सा बेस कम करके हल्का सही को बढ़ा दें कि है फरिश्ता अर्शे बरी चर्चा मेरे सरकार का। अज फरिश्ता अर्शे बरी चर्चा मेरे सरकार का। अज फरिश्ता
सब देख कर रुतबा मेरे सरकार का हैरान है, सब देख कर रुतबा मेरे सरकार का। अब खास तौर से ये शेर और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी भरपूर मोहब्बतें मुझे मिलेंगी, जिस एतबार की आप शायरी सुनना चाहते हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि अज़ फरिश्ता के शैतान की, अकमल भाई दिल भाई, कि शैतान की टूटी कमर इस्लाम को कुव्वत मिली, शैतान की टूटी कमर इस्लाम को कुव्वत मिली, शैतान की फारूक ने जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का, नारा तकबीर। बहुत खूब ताबीज़ भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मैं बार बार टार्चर नहीं करूंगा आपको कि सुभान अल्लाह कहे, माशाअल्लाह कहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं नाते पाक पढ़ रहा हूं और नाते पाक का कोई शेर खराब नहीं होता। बिल्कुल। शेर पेश कर रहा हूं, दिल भाई कलीम तारिक साहब, वसीम रामपुरी साहब, तमाम शोरा कराम की दुआएं लेते हुए शेर एक बार फिर आपकी समातों के हवाले। जी कि शैतान की टूटी कमर इस्लाम को कुव्वत मिली, शैतान की टूटी कमर, शैतान की टूटी कमर इस्लाम को कुव्वत मिली, फारूक ने जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का, फारूक ने। और खास तौर से स्टेज पर हजरत मौलाना हबीब अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहू तशरीफ फरमाए। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इस तकलीफ के बावजूद, बीमारी के बावजूद हजरत वाला भी तशरीफ फरमाए जी, दुआएं लेते हुए और हजरत वाला की शख्सियत को सामने रखें। और ये शेर आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूं। आपकी शख्सियत क्या है, बातिल फिरकों के लिए आपकी शख्सियत कितनी अजीम है, क्या है, क्या मकाम है आपका, हजरत वाला के हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं कि फारूक ने के दहशत से फिर थर्रा उठे। अखलाक भाई मौलाना हबीब अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहू शख्सियत को सामने रखते हुए शेर पेश कर रहा हूं कि दहशत से फिर थर्रा उठे, बातिल कहरे एक लश्करी, दहशत से फिर आ जाए गरे शेरे बबरे तन्हा मेरे सरकार का, आ जाए गरे शेरे बबरे तन्हा मेरे सरकार का, अज़ फरिश्ता अर्शे परी चर्चा मेरे सरकार का। दोस्तों वो चार मिसरे पेश करने जा रहा हूं। मेरे
कोई अशार कल आपको याद हो ना हो, लेकिन एक जो 4 मिसरे में पेश करने जा रहा हूं, इससे तमादो यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह बहुत दिनों तक आप इन 4 मिसरों को याद रखेंगे। जी हजरत अबू तालिब की शख्सियत को ज़हन में रखें, सामने रखें। आज हम पर एतराज किया जाता है कि हम अबू तालिब के मुतल्लिक जो हमारा अकीदा है, आज उस पर एतराज किया जाता है। दोस्तों, हमें भी उनसे अकीदत है। वाकई सहारा मिला इस्लाम को, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आपने सरपरस्ती फरमाई है, हमें भी उनसे अकीदत है, मोहब्बत है। लेकिन हम शरीयत पर जज्बात को मुकद्दम नहीं कर सकते। 4 मिसरे में पेश कर रहा हूं, खुसूस शरीयत पर हम जज्बात को मुकद्दम नहीं कर सकते। एक जवाब, जब मैंने कानपुर की सरजमीन पर यह शेर पढ़ा तो हजरत मौलाना मतीनुल हक उसामा साहब ने माइक पर आकर यह बात कही कि हमारे मकतबे फिक्र की तरफ से एक बहुत बड़ा जवाब है। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूं, अगर आप तक ये पहुंच जाए समाप्त हक से बाहर में क्या कहने, अकीदत में नहीं जाता। वाह भाई, बहुत खूब। हुदूद हक से बाहर में अकीदत में नहीं जाता, न जिसमें अदल हो मैं उसे अदालत में नहीं जाता। यही सच, यही सच है तो फिर आन के मोह साहब पाले हैं, किसी को पालने से कोई जन्नत में नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, किसी को वाह 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 लेने से को यही सच है तो फिर आन के मोह साथ पाले हैं, किसी को पालने से कोई जन्नत में नहीं जाता, किसी को पालने से कोई जन्नत में नहीं जाता। आइए जरा एक नाते पाक की और चंद बन आपकी समातों के हवाले करके मैं अपनी जगह लेता हूं। नाते पाक समात फरमाएं। क्या बात है, ये शायरी की मेराज हो गई है। वाह वाह वाह। दोस्तों, सामीन की तरफ आप तक वो शेर मैं समझ रहा हूं कि बहुत आसानी के साथ पहुंच गया। बहरहाल जिस तरह की शायरी आमतौर पर हमारे नौजवान तबके में पसंद की जाती है, बहरहाल उस शायरी के बाद मैंने ऐसी शायरी पेश करने की कोशिश कर लिया है। बहरहाल हमारे बड़ों की दुआ मिल गई, मौलाना हबीब अहमद साहब कासमी दामद बरकातुहुम की तरफ से दुआ मिल गई। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी सनद है और हजरत वाला का हुक्म है कि 4 मिसरे एक बार फिर आपकी समातों के हवाले करूं। समात फरमाएं कि हुदूद हक से बाहर में अकीदत में नहीं जाता, न जिसमें अदल हो मैं उस अदालत में नहीं जाता। यही सच है तो फिर आन के मोह साथ पाले हैं, किसी को पालने से कोई जन्नत में नहीं जाता, किसी को पालने से कोई जन्नत में नहीं जाता। आइए नाते पाक के चंद बंद, मैं नहीं चाहता कि दिल खैराबादी साहब और आपके दरमियान ज्यादा देर तक मैं हायल रहूं। एक नाते पाक के चंद बंद पेश करता हूं। समात फरमाएं कि नबी नबी है क्या कहने, वाह। कि नबी 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 बो, नबी नबी बो,
नबी 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 बोल नबी नबी बोल। हिजरत का मौका है, गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, अबू बकर का जानू है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक। उस जानू को जहन में रखे और उस सरे मुबारक को जहन में रखे। मैंने एक मिसाल देने की कोशिश की है, अगर आपको पसंद आए तो दुआ से नवाज दीजिएगा। समाअत फरमाएं कि महबूब किबरिया की जरा शान देखिए, अर्शे बरी पे रब के मेहमान देखिए, महबूब किबरिया की जरा शान देखिए, अर्शे बरी पे रब के मेहमान देखिए। अब खास तौर से मिसरा आ रहा है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अर्शे बरी पे रब के मेहमान देखिए, वो बकर के जानू पे प्यारे नबी का सरो बकर के जानू पे प्यारे नबी का सरी रखा हुआ है रहल पे कुरान देखिए, नबी नबी। दोबारा बहुत उम्दा शेर, बहुत शुक्रिया पेश कर रहा हूँ। जी जी कि महबूब किबरिया की जरा शान देखिए, अर्शे बरी पे रब के मेहमान देखिए, वो बकर के जानू पे प्यारे नबी का सरी रखा हुआ है रहल पे कुरान देखिए, नबी 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 बोल नबी नबी बोल। और खास तौर से ये भी बंद आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। समात कि पूरा रसूल वालों का अरमान हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कि शैतान इस नजारे से हैरान हो गया, पूरा रसूल वालों का अरमान हो गया, शैतान इस नजारे से हैरान हो गया, और काबा में मोमिनों ने अदा खुल के की नमाज, काबा में मोमिनों ने अदा खुल के की नमाज, हजरत उमर का जिस घड़ी ऐलान हो गया, नबी 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 बोल नबी नबी बोल। और दोस्तों, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस मकसद के तहत पैदा किया है, जी वो मकसद मैं पेश कर रहा हूँ 4 मिसरों में, एक बंद में, कि आज अफसोस की बात है कि हम उस असली मकसद को हम भूले हुए हैं। मैं वो बंद पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं कि नबी 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 बोल नबी नबी बोल। कि दौलत के वास्ते न हुकूमत के वास्ते, क्या बात है, कि शोहरत के वास्ते न तिजारत के वास्ते, दौलत के वास्ते न हुकूमत के वास्ते, शोहरत के वास्ते न तिजारत के वास्ते, इंसान की हयात का मकसद
नबी 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 बोल, नबी नबी बोल। और से बंद और भी बहुत बंद थे, मैं आखिरी बंद पेश करके रुखसत होना चाहता था। एक फरमाइश है बहुत खास तौर से, ठीक है। एक बंद मैं इस नाते पाक का एक बंद छोड़कर आपकी जो फरमाइश है एक बंद एक बंद पेश करके मैं रुखसत हो जा रहा हूँ। समात फरमाएं कि फख्र कोनो मकान रहमते दो जहां। सुभान अल्लाह। आप चंद लोग भी मेरा साथ दे दो तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी भी आक़िबत सवर गई। थोड़ी सी आप लोगों को बेदारी जरूरत है। एक बंद मैं पेश करूंगा सिर्फ कि फख्र कोनो मकान रहमते दो जहां, सैयदुल अंबिया शाफ़िउल मुज़न्निबी की मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। अब आगे बंद समात फरमाएं जी। कत्ल करने चले जब नबी को मरे, रास्ते में किसी ने कहा रोक करे, क्यों है इतना खफा जा रहा है किधर, जाके अपनी बहन की जरा ले खबर, हो गई है फिदा तो दिल है जुबान से यही कह रही कि मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, रूह कुरान ला जवाब, जाने ईमान ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब कि मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। अस्सलाम वालेकुम।